कुछ करो क्या हमारा आज तो चिल्ला चिल्ला गया चलते ना हमारे नहीं हो रहे थे हमारे नहीं हो रहा मचलती शामों ने अकेली रातों में अधूरी बातों में तरसती बाहों ने और पूछा है करसी निगाहों ने कि घर कब आओगे। तारों को छूने मसे है मानी मसे है माता मथे पे मानी सजा के चले माने चलते अच्छा ठीक है। अरे रुकिए ना मम्मी पापा, थोड़ा फोटो वीडियो ले लीजिए ना ब्लॉग के लिए। अचानक से कोई आवाज आती है मानो जैसे किसी ने बंदूक लोड किया। तुमने कुछ सुना? नहीं तो आपका वहम होगा। इससे पहले कि रणधीर और हेमलता को समझ पाते गोलियों की आवाज गूंज उठी है। मम्मी ये क्या है? इतनी तेज आवाज, मैं बहरा हूं। यहाँ बस एक पलक झपकने का ही पल होता है कि नीचे झुको। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपना सारा सामान छोड़कर। हवा में बारूद की महक आ जाती है। एक खुशहाल नजारा एक भयानक और डर के माहौल में तब्दील हो जाता है। रणधीर का परिवार एक चट्टान के पीछे डरा और सहमा से छुपकर बैठा होता है, लेकिन आतंकवाद की कोई भावनाएं नहीं होती। एक आतंकवादी ने रोहित की उंगलियों को देख लिया और उसे अपना होस्टेज बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। रणधीर हिम्मत जुटा के आसपास के पत्थर को उठाने लगा, ये सोचकर कि वो अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ऊपर वाले पर भरोसा करते हुए सोचा कि कुछ न करने से ये करना बेहतर है। वो आतंकवादी अपनी बंदूक उठा धीरे धीरे उन चट्टान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और लगभग रोहित के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी एक और गोली की गूंज सुनाई पड़ती है। टूरिस्ट और ज्यादा डर जाते हैं। ये गोली चलाई जाती है दूसरे आतंकवादी की तरफ से और रणधीर को आकर लग जाता है। ये देख रोहित भी बेहोश हो जाता है। यही पेंटी होती है सुखविंदर की। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड बाज जंग की लड़ी की तुम हार दो। हार बादशाह जाके जान खाओ धन बाजे एक उसके बारे में उतार दो। प्रचंड इसी बीच एक गोली उनके कंधे पे आकर लग जाती है, जिससे खून बहने लगता है और उनके गलों पर भी चोट लग जाती है। सुखविंदर पूरी तरह से घायल होकर गिर जाते हैं। तभी वह सच्चे देशभक्त की तरह मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी बीच दूसरे जवान की नजर एक आतंकवादी पर पड़ती है जो अपनी बंदूक को लोड कर चुका होता है और सुखविंदर को निशाने पर ले रहा होता है। सुखविंदर दूसरे आतंकवादी से लड़ रहे होते हैं, इसलिए वो उस जवान की बात पर ध्यान नहीं दे पाते। गुस्से में आकर वो जवान आतंकवादियों की तरफ ताबड़तोड़ गोली चलाने लगता है, जिसकी वजह से एक का इंतकाल हो जाता है और दूसरे के हाथ में गोली लग जाती है। फिर वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए 9 तो 11 हो जाते हैं। उनके भाग जाने के बाद सब जवान सुखविंदर के पास आते हैं। सुखविंदर उन्हें रोहित को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं और उनकी अंतिम वाणी होती है अगली बार दुश्मन से नजर नहीं हटनी चाहिए। फिर वो खांसते हुए नींद को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों पाक से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाना दिल बढ़ के मैं खिल जाना एक दिन से है दिल की आरज़ू।